हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कोड क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोड भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे। चलो कॉम्बिनेशन को समझने के लिए एक सिंपल सिनेरियो लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉइन है और हम इसे टॉस करते हैं। पहली बार हेड्स आ सकता है, दूसरी बार टेल्स, तीसरी बार फिर हेड्स। ऐसा ही आप चाहे 10, 50 या 100 बार टॉस कर लो, कॉइन हमेशा सिर्फ दो ही आउटकम देगा, हेड्स या टेल्स। इसलिए हर टॉस पर कॉइन के पास सिर्फ दो ही पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस बार एक कॉइन नहीं बल्कि दो कॉइन लेते हैं। जब हम दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो हर कॉइन के पास अपना एक चॉइस होता है, हेड्स या टेल्स। अब दोनों के आउटकम कंबाइन होते हैं तो पॉसिबल रिजल्ट बन जाते हैं हेड हेड, हेड टेल्स, टेल्स हेड, टेल टेल। यानी दो कॉइन को एक साथ टॉस करने पर टोटल 4 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। ऐसे ही 3 कॉइन्स लेंगे तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। 4 कॉइन पर 16 एंड 5 पर 25। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। ये टोटल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। अगर आपको 6 स्टैंडर्ड की मैथ याद है तो इन सभी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि जितने कॉइन्स हम लेंगे उतने ही 2 की पावर्स पॉसिबल आउटकम होंगे। तो चलो इसे एक थंब रूल बना लेते हैं। टोटल कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। इस फॉर्मूला को इस वीडियो में हम कई जगह यूज करेंगे, तो इसे प्लीज ध्यान में रखना। तो लास्ट वीडियो में हमने मोर्स कोड के बारे में जाना था। वहां पर भी कॉम्बिनेशंस का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। अल्फाबेट से मोर्स कोड काफ़ी इजी था फॉर ट्रांसमिशन, बट ऑन द अदर हैंड इसी कोड को रिसीवर साइड से देखें तो उसे मोर्स कोड से अल्फाबेट में कन्वर्ट करना होगा, जो कि इतना इजी नहीं है क्योंकि सारे कोड रैंडम लगते हैं। तो इसलिए हम नंबर ऑफ कोड्स के हिसाब से सेपरेट टेबल बना लेते हैं। सिंगल कोड में या तो डॉट होगा या फिर डैश, तो इसके पॉसिबल आउटकम होंगे 2। ऐसे ही डबल कोड में पॉसिबल आउटकम होंगे 4 एंड ट्रिपल कोड में 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। एंड इन लास्ट 4 कोड्स में पूरी की पूरी 16 पॉसिबिलिटीज होंगी। एंड 4 कोड्स आर इनफ टू रिप्रेजेंट ऑल लैटिन अल्फाबेट्स। अगर हम इसे एक ट्री स्ट्रक्चर में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इसकी हेल्प से रिसीवर आसानी से डॉट एंड डैश आने पर इस ट्री की ब्रांचेस में ट्रैवर्स करके फाइनल लेटर का पता लगा सकता है। तो जिन भी सिस्टम में 2 कंपोनेंट यूज होते हैं उन्हें हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। हमारी हिस्ट्री से एक और बाइनरी सिस्टम आता है जिसे ब्रेल बोलते हैं। इसका इन्वेंशन सर लुइस ब्रेल ने किया था। ये जनवरी 1809 में एक पेरिस के पास छोटे से कस्बे कुप्रेव में पैदा हुए। जब ये महज 3 साल के थे तो अपने पापा की गराज में अपनी आंख इंजर्ड कर बैठे। एज 5 तक उसी इंजरी का इन्फेक्शन इतना हुआ कि इनकी दोनों आंखें खराब हो गई। ये फिर 1819 से रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ इन पेरिस में पढ़ाई करने लगे। उस दौरान फ्रेंच मिलिट्री के एक चार्ल्स बार्बियर की नाइट राइटिंग मेथड से इंस्पायर होकर इन्होंने 1824 में, जब ये सिर्फ 15 साल के थे, तब ब्रेल अल्फाबेट क्रिएट करी, जो कि ब्लाइंड लोगों की एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया भर में एक रिवॉल्यूशन था। और फिर जनवरी 6, 1852 में जब ये सिर्फ 43 साल के थे तब इनका देहांत हो गया, जिसकी वजह थी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अब बाय द वे बोन टीबी मुझे भी थी, जिससे पिछले साल मैं भी रिकवर हुआ। अब चलो ब्रेल सिस्टम देखते हैं। भगवान ना करे कि हमें कभी इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी इस बेहतरीन सिस्टम को एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इस सिस्टम में 6 डॉट प्लेसेस का यूज़ किया जाता है, जिनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है। ये सिस्टम प्राइमरीली पेपर पर पंच करके यूज़ किया जाता है, जिससे पेपर पर एक उभरा हुआ डॉट बन जाता है। वीडियो में डायरेक्टली ये दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। जब डॉट रेज्ड होगा तो हम एक बड़ा सर्कल यूज़ करेंगे, एंड जब पेपर प्लेन होगा तो एक छोटा सर्कल यूज़ करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में डॉट नंबर 1, 3 एंड 5 आर रेज्ड यानी उभरे हुए,
एंड डॉट नंबर 2, 4, 6 प्लेन है। तो हमारे पास 6 डॉट प्लेसेस है और हर डॉट प्लेस रेज्ड हो सकता है या फिर फ्लैट। इसका मतलब है कि टोटल कॉम्बिनेशन हुए 2 टू द पावर 6 यानी कि 64, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। एंड हमारी अल्फ़ाबेट इन 64 कोड्स में कुछ ऐसी दिखेगी। ये जो ए से जे तक वाले 10 कोड्स हैं वो सुपर इम्पोर्टेंट है पूरी ब्रेल में। हम ब्रेल को इन्हीं का यूज करके पूरा बनाएंगे। ये कोड सिर्फ 2 रोज का पैटर्न यूज करती है, यानी कि डॉट प्लेस 1, 2, 4, 5। इन्हीं कोड में अगर हम थर्ड डॉट प्लेस को रेज कर देते हैं तो हमें के से टी तक के अल्फाबेट्स मिल जाते हैं। और अगर हम थर्ड और 6th डॉट प्लेस दोनों रेज कर देते हैं, यू से जी तक के अल्फाबेट्स मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से इन कोड्स को देखोगे तो आपको डब्ल्यू नजर नहीं आएगा, क्योंकि क्लासिक फ्रेंच अल्फाबेट में डब्ल्यू यूज नहीं होता था। लेकिन घबराओ मत, आगे चलकर हम इस प्रॉब्लम को भी टैकल करेंगे। एंड ब्रेल में हम यू एंड मी को कुछ ऐसे लिखेंगे एंड लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग इसमें ऐसे रखते हैं। लुइस ब्रेल बहुत ही स्मार्ट थे। उन्हें पता था कि ये सिस्टम हाथ से पंच किया जाएगा, इसलिए उन्होंने लेटर्स को इस तरह से अरेंज किया कि पैटर्न इजीली कंफ्यूज ना हो। ब्रेल में 6 सिंगल डॉट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन लुइस ने कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ एक पैटर्न को लेटर ए के लिए चूज किया। इसी तरह से वर्टिकल पेयर के 4 पॉसिबल पैटर्न थे, लेकिन क्लियरिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने इनमें से सिर्फ एक ही पैटर्न को बी बनाया। हॉरिजॉन्टल पेयर के 3 पैटर्न्स हो सकते थे, पर एम्बिग्यूटी अवॉइड करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक क्लीन पैटर्न को सी असाइन किया। देखिए, इन तरह के कोड में जनरली 3 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। सबसे पहला होता है एनकोडिंग एरर, यानी डॉट पंच करते वक्त गलत जगह पंच हो जाए। दूसरा होता है डिकोडिंग एरर, यानी फिंगर से रीड करते वक्त डॉट को गलत समझ लेना। एंड थर्ड होता है ट्रांसमिशन एरर, यानी कि ब्रेल पेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं और बीच में उसमें कोई खराबी आ जाए, उसे हम ट्रांसमिशन एरर कहेंगे। जैसे मॉडर्न कोडिंग सिस्टम में एरर करेक्शन होता है, वैसे ही ब्रेल सिस्टम भी अपने अंदाज में एडवांस है। इसमें थोड़ी रिडंडेंसी रखी गई है ताकि पंच करते या रीड करते वक्त गलतियों के चांस कम से कम हो। ब्रेल के कई वर्जन होते हैं और उनमें से एक वर्जन है कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल, जिसे हम ग्रेड 2 ब्रेल भी कहते हैं। इसमें अगर कोई लेटर कोड अकेला दिख जाए तो वो सिर्फ एक लेटर नहीं होता, बल्कि एक कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमारी पूरी अल्फाबेट ग्रेड 2 में कुछ ऐसी दिखेगी। इस तरह से हम यू एंड मी को कुछ ऐसे लिखेंगे। तो चलो हम अकाउंट भी रखते हैं कि हमने 64 में से 31 कोड यूज कर लिए हैं, 30 ग्रेड 2 में एंड 1 फॉर वर्ड स्पेसिंग विदाउट एनी डॉट रेज। ग्रेड 2 ब्रेल में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एब्रीविएशंस, यानी ए से जे तक के लेटर्स को अगर हम 6th डॉट प्लेस रेज करके लिखें तो ये मोस्टली वर्ड्स के अंदर आने वाले छोटे लेटर ग्रुप्स के कॉन्ट्रैक्शन बन जाते हैं। जैसे अबाउट वर्ड को लिखते वक्त इसका ए बी पार्ट एब्रीविएशन से लिखा जा सकता है। ब्रेल में पंक्चुएशन मार्क को शो करने के लिए एक सिंपल सा पैटर्न होता है। ए से जे तक के जो लेटर कोड्स होते हैं, एक रो नीचे शिफ्ट करके पंक्चुएशन मार्क बना देते हैं। ब्रेल में और भी कई कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो डॉट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 का यूज करके बनाए जाते हैं। इनमें एक स्पेशल सिंबल होता है हैशटैग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ये किसी लेटर के आगे लगता है तो उसे एज अ नंबर बना देता है। मतलब ए से जे तक के लेटर्स को ये 120 नंबर में कन्वर्ट कर देगा, यानी 256 को कुछ इस तरह लिखेंगे। तो हमने अभी तक 64 में से 57 कोड यूज कर लिए। बाकी के 7 बचे कोड्स इस तरह से हैं। तो पहला कोड एक्सेंट इंडिकेटर का काम करता है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर पर्पसेस। फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल डेसिमल पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। एंड 6 लेटर इंडिकेटर का काम करता है, जो कि नंबर इंडिकेटर का काउंटर बैलेंस करता है। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हमने कैपिटल लेटर्स की बात ही नहीं करी। तो ये लास्ट कोड उसी का काम करता है। ये जिस भी लेटर के आगे लग जाता है उस लेटर को कैपिटल बना देता है।
तो हमने जो अभी तक सीखा उसकी हेल्प से हम लुइस ब्रेल को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ब्रेल में 6 बाइनरी एलिमेंट्स यूज होते हैं जिससे 2 to the power 6 64 पॉसिबल कोड्स बनते हैं। इनमें से कई कोड्स डबल ड्यूटी करते हैं, जैसे कि नंबर इंडिकेटर के बाद लेटर कोड्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एंड लेटर इंडिकेटर नंबर मोड को अंडू कर देता है। ये कोड्स मीनिंग चेंज करते हैं, लेटर से नंबर और वापस लेटर्स। ऐसे कोड्स को प्रेसिडेंस या शिफ्ट कोड कहते हैं। शिफ्ट कोड बिल्कुल कंप्यूटर के शिफ्ट की जैसा ही है। इसका नाम शिफ्ट इसलिए है क्योंकि ओल्ड टाइपराइटर एग्जिस्टिंग की मैकेनिज्म को शिफ्ट करता था अपर केस लेटर टाइप करने के लिए। ब्रेल का कैपिटल इंडिकेटर अगले लेटर को अपर केस बना देता है। ऐसे कोड को एस्केप कोड कहते हैं क्योंकि एस्केप कोड हमें अलाउ करते हैं कि नॉर्मल कोड इंटरप्रिटेशन से एस्केप करके कोड को अलग तरीके से रीड करें। और आखिर में हम 8 डॉट प्लेस ब्रेल की बात करते हैं। जी हाँ, ये भी एग्जिस्ट करती है। 8 डॉट ब्रेल का यूज कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जैसे म्यूजिक, स्टेनोग्राफी एंड जापानीज कांजी। 8 डॉट होने की वजह से यूनिकोड्स का नंबर 256 बढ़ जाता है। इससे कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी कन्वीनियंस मिलती है क्योंकि लोअर केस और अपर केस लेटर एंड नंबर और पंक्चुएशन सब के लिए अलग अलग कोड्स अवेलेबल होते हैं और शिफ्ट या एस्केप कोड की भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।